Good morning, students. So, students, today we will study Unit 4, Poem 1. The name of our poem is Crying. So, let us read the poem. Crying. Crying means rona. So, let us read and recite the poem. Yes. So, crying. So, let us read the poem. Crying. Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. मतलब इसमें पोइट क्या बोल रहे हैं कि हमें अगर रोना ही है तो हमें थोड़ा नहीं रोना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा रोना चाहिए। कब तक रोना चाहिए? जब तक हमारा पिलो जो है, हमारा तकिया है, वो पूरा गीला ना हो जाए। सो पिलो मीन्स तकिया एंड सोक्ड मीन्स गीला, वेट। सो पोइट इसमें हमें बोल रहे हैं कि हमें रोना है तो अच्छे से रोना चाहिए, बहुत ज़ोर से रोना चाहिए, अच्छे से रोना चाहिए, थोड़ा नहीं रोना चाहिए, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्या बहुत ज़्यादा रोना चाहिए, अगर रोना है तो बहुत ज़्यादा रोना चाहिए। और कैसे रोना चाहिए? हमें तब तक रोना चाहिए जब तक हमारा पूरा पिलो जो है, तकिया, वो गीला ना हो जाए। So as you can observe in this picture, a boy is crying on continuously, very badly. So he is crying very much. Then you can jump in the shower and splash splash splash. तो पोइट इसमें क्या बोलते हैं कि इतना रोना चाहिए हमें कि पूरा तकिया ही गीला हो जाए। और उसके बाद क्या करना चाहिए? जब भी हम रोना कंप्लीट कर ले, जब भी हम रोना बंद कर दें, तो हमें तुरंत ही जंप करके कहाँ पे जाना चाहिए? शावर में। शावर में हमें क्या करना चाहिए? स्प्लैश 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 मीन्स रोने के बाद जब भी हम रो लें अच्छे से, कि तकिया जब तक गीला ना हो जाए, जब तक हम रो लें, तो उसके बाद तुरंत ही हमें फिर रोना बंद करके वहाँ से खड़े होके जंप करके कहाँ जाना चाहिए? सीधा शावर में जाना चाहिए और वहाँ पे शावर में स्प्लैश करना चाहिए, स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो। तो उसके बाद क्या करना चाहिए? शावर में हमें फुल एकदम स्प्लैशिंग वे में नहाना चाहिए, एकदम अच्छे से मज़े से शावर में नहाना चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए? विंडो ओपन करनी है, विंडो ओपन कर देनी चाहिए। एंड हा 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 एंड if people say, hey, what's going on up there? Ha ha, sing back. Happiness was hiding in the last tear. मतलब कि वहाँ पे हमें नहाना, फुल एकदम नहाना चाहिए, एकदम अच्छे से विंडो खोल देनी चाहिए और बहुत ही खुश रहना चाहिए। हमें फिर अभी नहीं रोना है, हमें हैप्पी रहना चाहिए। तो हमें अभी एक भी आंसू नहीं निकालने हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं रोना है और हमें हैप्पी रहना है। तो फिर अगर कोई पूछे वहाँ पे कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो हमें क्या गाना गाना चाहिए और क्या बोलना चाहिए कि मैं तो खुश हूँ, वो तो मेरे खुशी के आंसू थे, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ। सो आई वेप्ट इट, हाँ हाँ, तो वो तो मेरे खुशी के आंसू थे, इसलिए मैंने पोंछ लिए। तो इसके बाद हमें बिल्कुल भी रोना नहीं चाहिए। लास्ट में जब हम फ्रेश हो जाएं, शावर में चले जाएं, विंडो ओपन कर दे और बहुत ही खुश रहना चाहिए, गाना गाना चाहिए। और कोई पूछे तो बोलना चाहिए कि वो तो मैं खुशी से रो रहा था, खुशी तो मेरे आंसुओं में थी, इसलिए मैंने फिर पोंछ दिया। ऐसे करते हमें हैप्पी रहना चाहिए और हमें फिर रोना नहीं चाहिए। So students, this was our poem. So now there were some new words in this poem. So let us read the new words. Soaked. Soaked means, soaked का मतलब completely wet, मतलब पूरा गीला। ये हमने कैसे पढ़ा, कहाँ पढ़ा था? यहाँ पे पढ़ा था कि पोइट हमें क्या बोलते हैं कि हमें रोना है अगर तो थोड़ा नहीं रोना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा रोना चाहिए। जब तक ये जो तकिया है, हमारा पिलो है, वो सोक्ड ना हो, मीन्स हमारा पिलो जब तक गीला ना हो पूरी तरह से, इतना हमें रोना चाहिए।
सो एज यू कैन ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर कि ये जो बॉय है वो बहुत ज़ोर से रो रहा है। तो सोक्ड का मतलब क्या, गीला होना। तो ये बॉय इतना रो रहा है कि उसका तकिया, उसका पिलो जो है वो गीला हो गया। सो सोक्ड का क्या मतलब, सोक्ड मीन्स completely wet। देन शावर, तो शावर का क्या मतलब, बाथ इन विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम अबव। तो जैसे हम शावर लेते हैं नहाने के टाइम तो इसको शावर बोलते हैं, जहाँ पे पानी ऊपर से आता है। तो हम शावर जैसे लेते हैं जिसमें पानी ऊपर से आता है तो इसे शावर बोलते हैं, जहाँ पे हम नहाते हैं और पानी ऊपर से आता है। तो यहाँ पे हमें पोइट क्या बोलते हैं फिर, कि रोने के बाद जब हम अच्छे से पूरा रो ले तो उसके बाद क्या करना चाहिए, हमें शावर में जाना चाहिए। सो देन यू कैन जंप इन द शावर, मतलब हमें नहाना चाहिए, शावर के नीचे जाना चाहिए और वहाँ पे स्प्लैश 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 करना चाहिए, मीन्स अच्छे से नहाना चाहिए शावर के नीचे। तो शावर मीन्स क्या, कि हम जब नहाते हो तब पानी जब ऊपर से स्प्रे होके जब आता है, ऊपर से गिरता है, तो वो चीज़ को शावर बोलते हैं। देन वेप्ट, वेप्ट का क्या मतलब, शेड टीयर्स या क्राइड, मतलब कि अपने आंसुओं को पोंछना, अपने आंसुओं को साफ करना, हटा देना। तो इसमें हमने कहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे, जब पोइट बोलते हैं कि जब आप पूरी अच्छे तरीके से शावर में नहा लो और जब आपको लोग पूछे कि क्या हो रहा है वहाँ पे, तो क्या कर बोलने का, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस से हमारा मूड होना चाहिए, हम हैप्पी होने चाहिए। और क्या बोलने का, कि वो तो मेरे खुशी के आंसू थे, मेरे आंसुओं में तो खुशी थी, हैप्पीनेस थी, इसलिए फिर मैंने पोंछ दिया उसे, मीन्स वेप्ट किया, तो आंसू को साफ कर दिया, हटा दिया। तो वेप्ट का मतलब पोंछना। तो जिसमें पोइट हमें ऐसे बोलते हैं कि आंसुओं को पोंछना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, these were some new words of this poem, that is crying. So here we end our poem, crying. Thank you.